नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो यह है कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले मनुष्य के अंदर है वो रुचि, लगन और वो मेहनत होनी चाहिए जो किसी काम में सफलता के लिए है वो ज़रूरी होती है। तो जब तक है ये चीज़ें मनुष्य के अंदर है जागृत नहीं होती तब तक है मेरा मानना है कि उसको सफलता मिलने के है वो कम चांस है वो रहते हैं। चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है वो हो या रोज़गार से संबंधित किसी, मान लो हमें रोज़गार की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है पर हम उतनी मेहनत नहीं दे पा रहे हैं जितनी मेहनत उस रोज़गार की शुरुआत में हमें चाहिए। और पैसा है फिर भी हमारी रुचि और लगन नहीं है। 2-3 दिन, 2-4 महीने, 5 महीने हमारी रुचि रही, हमने पैसा लगाया, धीरे 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 हमारा क्या है उससे है वो मन हटता गया तो उस काम में है हमें सफलता है वो कम मिलने के चांस रहते हैं। क्योंकि धीरे धीरे ऐसे नहीं है कि हमें शुरुआत में ही है हमारे है वो इनकम होने लग जाए तथा हमें इतना ज्ञान हो कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मान लो रोज़गार की शुरुआत धीरे धीरे है, किसी भी काम की शुरुआत करो तो धीरे धीरे है उस चीज़ का ज्ञान होता है, धीरे धीरे है हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारे मन में ही रुचि और लगन है और हम मेहनत ही नहीं करेंगे जितनी मेहनत किसी काम को करने में चाहिए तब तक है वो सफलता मिलने के है हमें चांस कम रहते हैं। मान लो मैं गृहिणी हूँ, आज मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो कोई भी है कुछ भी खाने की इच्छा होती है मान लो, तो जब तक रुचि नहीं है या मन के अंदर है रुचि जागृत ही नहीं हुई है तब तक है वो हम उस काम में है उतने मेहनत है वो न तो मेहनत से करेंगे न अंदर मन के अंदर रुचि है तो वो उतना स्वाद है वो नहीं बनता। हाँ, जब तक है मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि मेहनत, रुचि और लगन ये तीनों चीज़ें, चाहे वो रोज़गार की तलाश हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित का पढ़ाई से संबंधित हो या कोई वो डिश वगैरह हो, घर का काम हो, बहुत से सिलाई का काम हो। अगर हमारे मान लो सिलाई करनी है, अगर मन में है सिलाई करने की इच्छा ही नहीं है, सलवार सूट मान लो सिलने हैं, मन में इच्छा ही नहीं है कि मुझे छोटा सा टांका ही लगाना है तो सलवार सूट, क्या मन में टांका लगाने की इच्छा रुचि नहीं है कि मुझे छोटा सा ये टांका ही लगाना है, ऐसे सोचते हैं कि लगा लेंगे तब तक वो सलवार सूट तो बहुत दूर की बात है, छोटा मोटा है सिलाई भी नहीं हो पाएगी। तो मैं इस वीडियो के से ये समझाना चाह रही हूँ कि मान लो है किसी भी हम काम की शुरुआत करें तो ये चीज़ें होनी है इंसान के पास ज़रूरी है। रोज़गार में जैसे हमने पैसा लगा दिया, अब मन के अंदर सोच रहे हैं कि जितना पैसा लगाया उतना पैसा तो वापस आ ही नहीं रहा, तो ऐसे थोड़ी ना है कि रुचि है ही नहीं है, पैसा लगा के बैठ गए हैं। मान किसी रोज़गार में पैसा लगाया तो उससे संबंधित कैसे है उससे आय हमारी बढ़े, नए नए तरीके हैं हमें जानने चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी सब्र नाम की चीज़ भी होती है वो भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई भी है वो हमें काम शुरुआत करें और शुरुआत करते ही है इनकम अच्छी होने लग जाए। धीरे धीरे तो है क्या है वो नॉलेज, धीरे धीरे नॉलेज आता है, धीरे धीरे नॉलेज के साथ है वो धीरे धीरे है उस कैसे मतलब काम को करने का धीरे धीरे तरीका आता है। उसके साथ साथ है तरीके के साथ साथ है हमारा थोड़ी थोड़ी है वो आय का है वो इनकम का द्वार है वो खुलता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि बिना रुचि, लगन और मेहनत के है हमें सफलता मिल जाए और हम जल्दी से है वो मतलब आसमान छूने लग जाए। कोई भी काम हो चाहे छोटा मोटा कुछ भी हो, शुरू में मान लो जैसे मैं गृहिणी हूँ, जब मैंने ही है शुरू में रोटी बनानी सीखी तो एक दिन में से तो है नहीं कि मैंने मेरी मम्मी की तरह है गोल सुंदर सी रोटी है वो बना ली। तो मेरे अंदर सबसे पहले तो है मैंने मेरी मम्मी को देखा जैसे रोटी कैसे मम्मी ने बनाई, मेरे अंदर ही है वो इच्छा हुई कि हाँ मैं भी है वो जैसे आटा कैसे गूंथते हैं, धीरे धीरे है वो छोटे मोटे लोई है वो कैसे लोई हाथों से कैसे गोल बनाते हैं, फिर रोटी कैसे गोल होती है। तो जब तक है रोटी बनाने की इच्छा ही नहीं हुई तो तब तक है हम कैसे वो काम कर सकते हैं। तो इच्छा है, रुचि है, साथ ही साथ है देखा कि सीखती कैसे है तो उसमें मेहनत भी लगी,
मैंने खुद ने हाथों से जब वो काम करा, देखने के साथ साथ है वो मेहनत, इसलिए ज़रूरी है कि देखा और खुद के हाथों से करा तो उस काम में सफलता मिली। साथ ही साथ है जब तक हम खुद है किसी काम को है वो मतलब कोई भी है डिश वगैरह है वो जब तक है एक बार तो हम मान लो सुन के जब तक है कोई भी नई डिश बनानी है सुन लें, सामग्री भी है वो विधि भी लिख लें, जब तक हम मान लो हाथों से नहीं बनाएंगे तब तक हमें है कम चांस मिलते। डिश है वो दिमाग में रहती नहीं है, डिश बनानी हो तो वो जब तक है सामग्री लिखने से याद हो गई, नहीं एक बार हम किसी दूसरे को है वो देखें तथा खुद के तरीके से बनाए, एक बार है उसमें मतलब उतनी स्वाद नहीं बनी है, दोबारा फिर से उस डिश को फिर से बनाए। तो ऐसे है, एक तो रुचि चाहिए, एक लगन चाहिए। एक बार स्वाद नहीं बनेगी, कोई भी मान लो डिश बनानी है, रोटी भी बनानी है तो ऐसे थोड़ी ना है कि मेरी रोटी पहली बार में गोल बन गई थी मेरी मम्मी की तरह, आधी कच्ची भी बनती है पहली बार, लोइया छोटा मोटा भी होता है, एक जैसी रोटियां नहीं बनती है। तो धीरे धीरे कोई भी काम में है वो सफलता मिलती है तो इंसान को है धीरे धीरे ही मिलती है। ऐसे कभी कभार हम नर्वस होके बैठ जाते हैं कि नहीं मैंने पैसा भी लगाया मुझे सफलता भी नहीं मिली। ऐसे ज़रूर नहीं है कि हमें जल्दी से सफलता मिल जाए, छोटा मोटा काम है, थोड़ी सी छोटा सा काम है वो भी मेहनत मांगता है, छोटा सा टांका भी लगाना हो तो ऐसे नहीं है कि वो टांका उसमें भी सुई में है वो धागा पिरोना पड़ता है तो पीछे वो गांठ लगानी पड़ती है, नहीं तो वो टांका लगा दिए तो वो धागा है वो वापस निकल जाएगा कपड़े में से। तो हर चीज़ में है यही है, रुचि है, मेहनत है, लगन है, ये सब होना चाहिए तभी है वो। मान लो सिलाई करनी है तो सिलाई के लिए भी है थोड़ी बहुत है मेहनत चाहिए, पहले सिलाई कपड़ा काटते कैसे हैं, फिर कपड़ा काटने से पहले इंची टेप से नापो कैसे, ये सब चीज़ें हैं। फिर है वो सिलाई करने बैठ गए, मशीन ही है वो, सिलाई की मशीन है, सुई पिरोनी नहीं आ रही, धागा कैसे पिरोया जाता है सिलाई मशीन में ये नहीं आ रहा। तो हर चीज़ में है वो थोड़ा बहुत है मेहनत, रुचि, लगन, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, सफलता धीरे धीरे मिलती है। पहले टांका लगाएं, फिर सिलाई मशीन को पिरोना का तरीका, सिलाई मशीन को धागा है वो सीटल से कैसे निकाला जाता है, सुई है सिलाई मशीन में धागा कैसे डाला जाता है, ये सब सीखना पड़ता है। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।